पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सियासी गलियारों में नए कयास तेज हो गए हैं। चर्चा इस बात की है कि टीएमसी के कई बड़े चेहरे आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट खूब ज्यादा वायरल हुई, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल काफी तेज कर दी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी ये पोस्ट डिलीट भी कर दी, लेकिन उस पर चर्चाएं अभी तक भी जारी हैं। बता दें कि पूर्व जस्टिस ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में टीएमसी की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और इसके साथ ही सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो जाएं। बता दें कि आगे उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। टीएमसी नेताओं को अब ये ऐलान कर देना चाहिए कि हमने चुनाव जीत लिया है और बाकी सब जाएं भाड़ में, हरिओम। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने कुछ देर बाद ही हटा दिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसके काफी ज्यादा स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इससे बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं लंबे समय तक सत्ता में रही टीएमसी कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें ही मिल पाई हैं। यह नतीजा राज्य की रणनीति और राज्य की राजनीति में अलग तरह का उलटफेर लेके आया। ऐसे में इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं कि अब ममता दीदी के तमाम जो नेता हैं वो उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद राज्य में कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई। कई जगहों पर टीएमसी कार्यालयों में हमला और तोड़फोड़ की घटनाएं और इस तरह की रिपोर्ट देखी गई। इसी बीच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस अध्यक्ष तमाम जो थे उन सभी को और वरिष्ठ अधिकारियों को गश्त पर लगाया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के उनके निर्देश उनको दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों को भी हालात पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो वाकई बीजेपी का रुख करेंगे या ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये सवाल भी बना हुआ है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही, लेकिन आप इस उलटफेर को लेकर और इन कयासों को लेकर क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।